ज्ञानवर्धक बातों में आज काफी लोगों के ईमेल आए हैं, मैसेज व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आए हैं कि गुरुजी कहानियां, नतु की कहानियां, उपनिषद की कहानियां, ये सब कहानियां लोगों को सुननी बहुत पसंद है और वो मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और हमारे जो चैनल के लोग हैं उनका ये मत है कि गुरुजी जो महामारी चल रही है उसको चलते हुए हम अगर कोविड के जो इलाज है या जो उपाय है उस पे ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उन लोगों की बात मानते हुए ज्यादातर हम कोविड-19 पे काम कर रहे हैं। आज से हम मुद्रा सिखाना शुरू करेंगे। ज्यादातर आपको मदद हो जाएगी पंचतत्व क्रिया से, आपके ऑक्सीजन लेवल हाई रहेंगे। क्योंकि कोविड हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपके ऑक्सीजन लेवल हाई रहेंगे तो आपके प्राण शक्ति ऊपर रहेगी तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। प्राण शक्ति नीचे गई तो इम्यून सिस्टम खराब। कोविड नहीं हुआ है तो होगा तो खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से प्राण शक्ति को ऊपर लाने के लिए एक ही वस्तु है प्राणायाम। प्राणायाम से बनी हुई क्रिया, पंचतत्व क्रिया, आपके पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए और शरीर में प्राणों की शक्ति बढ़ाने के लिए हमने आपको सिखा दी है। पीछे जाके आप पीछे के दिनों में वो सीख सकते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं मुद्राओं की। इन मुद्राओं से भी हमारी प्राण शक्ति को ऊपर ले जाया जा सकता है। जितना होगा उतना हम जल्दी जल्दी मुद्रा सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ठीक सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि गलत गलत सिखा दिया, आप करते रहे, आपको फायदा नहीं हुआ, अरे गुरुजी ने सिखाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छे से सिखाएंगे, भले ही एक दिन में सारी मुद्राएं नहीं सिखा सके। अब ये मुद्राओं को करना कैसे है, इसके कुछ खास नियम है, आज इसके बारे में बात करते हैं। फिर समय मिला तो कुछ मुद्राएं भी सिखा देंगे। सबसे पहले मुद्रा करते हुए आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर पेट खाली रहा ना तो ही लाभ करेगा। फिर हर मुद्रा को करने का एक समय रहता है। मैं आपको समय दूंगा, कम से कम इतना समय, ज्यादा में ज्यादा इतना समय। तो उस समय से कम करोगे तो लाभ नहीं होगा, उस समय से ज्यादा करोगे तो नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से संभाल के करना, जितना समय बताया है उतने समय के लिए ही करना। आपको जितना मैंने आपको बता दिया होगा कि इतने समय तक आप करिए, 5 मिनट से ज्यादा मत करिए तो 5 मिनट से ज्यादा मत करना, 5 मिनट से कम मत करिए बोलूंगा तो 5 मिनट से कम मत करना। फिर रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। मुद्रा करते हुए सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। ये बहुत ही खास नियम है, इसको आप सब लोग याद रखना। मुद्रा करते हुए सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए पूरी तरह से। मुद्रा करते हुए आप टीवी देख सकते हैं, आप हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं, कुछ अच्छी बातें सामने किताब रख के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, भजन संगीत, अच्छा वाला संगीत सुनना चाहो तो सुन सकते हैं। मन प्रसन्न रखना, बस इतना आप याद रखना। कोई ऐसे टीवी सीरियल देखने बैठ जाना जहां पे रोना रुलाना हो, ऐसा मत करना। अच्छे आनंददायक कार्यक्रम, भजन इत्यादि सुनिए और बच्चों के साथ बातचीत करनी है तो करिए। अपना कोई और इलाज करना हो, जैसे विभूति का बताया था, पैर पानी के बाल्टी में डाल के बैठना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन मन को प्रसन्न रखना जरूरी है। तो आज सबसे पहली मुद्रा बताता हूं जो ये कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा आपके शरीर के प्राणों की शक्ति बढ़ा देगा। उसी के साथ साथ प्राण मुद्रा जो है वो क्रोध अगर आपको ज्यादा आता हो ना तो कम कर देगा। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बाद आपके ऑक्सीजन लेवल भी वो बढ़ा देगा। चेहरे पे एक चमक लेकर आएगा और मन में एक मस्ती बनाए रखेगा। मन कभी भी आपका उदास नहीं होगा, डिप्रेशन की ओर नहीं जाएगा। और आपके शरीर में कोई एलर्जी हो या शरीर में कोई कमजोरी हो तो ये उसको भी ठीक करेगा। तो सबसे पहले प्राण मुद्रा, या तो हम प्राण मुद्रा से शुरू करेंगे या चिन्ह मुद्रा से शुरू करेंगे। कोविड-19 के लिए मैं बता रहा हूं। तो प्राण मुद्रा कैसे करते हैं? मुद्रा दो प्रकार से पकड़ी जाती है, एक एकदम कस के पकड़ो और एक एकदम हल्के से पकड़ो। एकदम हल्के से पकड़ोगे तो जड़ मूड से काम करेगी, धीरे से काम करेगी।
तुरंत अपना असर नहीं बताएगी, लेकिन धीरे धीरे काम करेगी। मन पे ज्यादा असर करेगी, शरीर पे कम करेगी। और तेजी से पकड़ो कड़क एकदम, तो शरीर पे ज्यादा असर करेगी, जल्दी करेगी, लेकिन तत्कालीन असर करेगी, टेम्पररी असर करेगी। लंबे समय का असर, हमेशा का असर नहीं करेगी। तो बेहतर तो यही है कि हल्के से पकड़ो, लेकिन अगर आपको कोविड-19 हो गया है तो कस के पकड़ना। हाँ, और ये अंगूठे के अग्रभाग को आपकी कनिष्ठा मतलब छोटी उंगली और अनामिका मतलब पूजा की उंगली के अग्रभाग को छूना है हल्के से, ये 2 प्रकार से। और इस प्रकार से आपको अपना हाथ आसमान की ओर रखते हुए अपने पैरों पे रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। अब याद रखिए, देखिए मैंने लड्डू बनाए हैं यहाँ पे, ये मोदक बनते हैं। मोदक नहीं बनाने हैं, लड्डू बनाने हैं। समोसा नहीं बनाना है, वड़ा बनाना है। इसका अर्थ क्या है कि ये अग्र हिस्सा जो है वही अंगूठे के अग्र हिस्से को छूना चाहिए। ये ऐसे करेंगे तो अग्र हिस्सा नहीं छुएगा, नीचे का हिस्सा छुएगा, एकदम अग्र हिस्से को। और ये 2 उंगलियां जो है सीधी नहीं रखनी है, हल्की सी लूज मुड़ी हुई रखेंगे और जोड़ेंगे नहीं इन 2 उंगलियों को। इन दोनों उंगलियों को आपस में टकराएंगे नहीं, अलग अलग ही रखेंगे। और हल्के से रख के आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ये भी रूल सभी मुद्राओं के लिए है। और धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, पेट अंदर दबाएंगे। सांस छोड़ने में जितना समय लगेगा ना, उससे कम समय सांस लेने में लगना चाहिए, या सांस लेने के लिए आप जितना समय लोगे उससे ज्यादा समय सांस छोड़ने में लगना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। इसको लेकर कोई भी प्रश्न हो चिंता मत करिए, आप हमें मैसेज करिए। जो मैसेज व्हाट्सएप के लिखे हैं या यहाँ पे ईमेल पे, जैसे भी आप करना चाहो तो वो करिए, हम आपके निवारण प्रश्नों के जरूर करेंगे, ये वादा रहा। तो अब चलते हैं अगले सेक्शन की।